इधर मुख्यमंत्री आवास पर जेएमएम की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद सांसद महुआ माझी ने कहा है कि जेएमएम प्रत्याशी वैद्यनाथ राम की जीत सुनिश्चित करने को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं विधायक एमटी राजा ने कहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन को लेकर कोई दिशा निर्देश अब तक नहीं मिला है। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जेएमएम प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगी, कांग्रेस के समर्थन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भी कहा है कि सिर्फ एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने पर मंथन हुआ है। हो चुका है। हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और एससी कम्युनिटी से भी हैं और सभी लोग सर्वसम्मति से उनके चुनाव पर सबने अपनी खुशी जाहिर की है। आज जो विधायक दल की मीटिंग हुई, हमारे मंत्रीगण भी थे, सांसदगण भी थे। अभी तो आज के हिसाब से एक सीट पर है, बाकी आगे बातचीत होगी कांग्रेस वगैरह के साथ। जी, उनसे निश्चित रूप से बात होगी, तभी तय होगा। कुछ एक सीट का भी हम लोग देंगे, फिर नेक्स्ट का भी उन्हीं को अधिकृत कर दिए हैं, वो जब घोषणा करें। लेकिन एक सीट के लिए हम लोग वैद्यनाथ राम जी को सर्वसम्मति से राज्यसभा में जाने के लिए अभी हम लोग का कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। ठीक है, वेट एंड वॉच में कोई बात नहीं हुई। हम लोग कल ही अधिकृत कर दिए थे दोनों प्रत्याशियों के लिए। एक का घोषणा हो गया है, दूसरा का घोषणा वही करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एससी समाज को अवसर मिला है। ये संभवतः पहली बार है जब राज्यसभा से किसी एससी के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है। ये बहुत बड़ी बात। आपको पता है, मेरे कार्य करने का अंदाज आपको सबको पता है। पहले भी मंत्री के रूप में काम किया हूँ झारखंड में, और जो समस्या है उनका समाधान कैसे हो, इस पर गंभीरतापूर्वक काम। जैसा कि हमने कल भी कहा था कि ये कार्यकर्ताओं की मांग रही है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री अधिकृत हैं। तो जैसा कि आपको पता है, परिमल नाथवानी इस वक्त सीएम आवास में है। चलिए वो तस्वीर आप देखिए जब परिमल नाथवानी की एंट्री सीएम आवास में हुई थी। सीएम आवास में परिमल नाथवानी की एंट्री होते ही सियासी भूचाल झारखंड के राजनीतिक गलियारों में आ गया। कई तरह की चर्चाएं होने लगी, कांग्रेस की धड़कनें बढ़ गई, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी थोड़ी हलचल तेज हो गई। ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि परिमल नाथवानी का झारखंड राज्यसभा चुनाव में उतरना कितना खास हो गया है और कितना इंपॉर्टेंट कैंडिडेट इस वक्त परिमल नाथवानी हो गए हैं। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है न्यूज रूम से। हम सीधे रुचि के पास चलते हैं। रुचि, देखिए, जिस तरह से पहले हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारी थी, परिमल नाथवानी को समर्थन दे दिया था, उस वक्त भी परिमल नाथवानी निर्दलीय उतरे थे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने यह दावा कर दिया है कि जो भी कैंडिडेट होगा वो पूरी तरह से समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का होगा, कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी है और जीत हार को लेकर उठाने वाला कदम भी अब तय करना है। आयुष, सही कहा आपने, चूंकि बीजेपी ने ये पहले क्लियर कर दिया कि हम प्रत्याशी उतारेंगे और हमारा कैंडिडेट वैसा होगा जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होगा और किसी परिवारवाद का उदाहरण नहीं होगा। ऐसे में देखिए, अब बीजेपी पर डिपेंड करता है, चूंकि जिस तरीके से सस्पेंस है, ये बातें कल ही हो रही थी कि देर शाम तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। हालांकि कल भी बैठक हुई लेकिन उम्मीदवार के नाम सामने नहीं आए। आज भी ये बातें आ रही थी। देखिए, मीडिया के सुर्खियों की अगर बात करें तो कुछ ऐसे चेहरे आ रहे थे जैसे गौरव वल्लभ के नाम काफ़ी चर्चा में आए, लेकिन उनका नाम अब तक क्लियर नहीं हो पाया। दूसरी तरफ जैसे ही परिमल नाथवानी की एंट्री होती है, उनके आने की सूचना मिलती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक ये चर्चा का विषय होता है कि क्या फिर से एक बार वही इतिहास को दोहराया जाएगा कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं वो जीत करके जाएंगे। तो ये सारे सवाल हैं और संभावनाएं हैं। क्या अब देखने वाली बात है कि बीजेपी जो है अपना कैंडिडेट उतारती है, चूंकि दावे तो थे कि हम कैंडिडेट उतारेंगे और हम 100% जो है हमारे कैंडिडेट जीतेंगे भी। तो ये जीत का जो दावा हो रहा था और कैंडिडेट कौन होगा, अभी ये थोड़ा इंतजार और करना होगा। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ क्लियर किया जाता है। आयुष,
बिल्कुल रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल पूरी तरह से बढ़ी हुई है। आज नामांकन पर्चा कई उम्मीदवारों ने खरीदा है और इसके बाद से लगातार ये बातें होने लगी है कि परिमल नाथवानी किसके साथ जाएंगे। फिलहाल सीएम आवास में है और सूत्र ये बता रहे कि प्रथम वरीयता वाला वो उम्मीदवार का ऐलान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जेएमएम उन्हें प्रथम वरीयता के आधार पर उम्मीदवार बनाए, मतलब जो पहले 28 विधायकों की वोटिंग होगी एक सीट के लिए, वो परिमल नाथवानी के खाते में जाए। हालांकि वैद्यनाथ राम के नाम पर मुहर लग गई है, उम्मीदवार जेएमएम ने बना दिया है, उन्होंने नामांकन पर्चा भी खरीद लिया है। ऐसे में फिलहाल तो संभव नहीं लग रहा है, लेकिन राजनीति में अनिश्चितताएं खूब होती हैं, कुछ भी अगले 1 से 2 घंटे में हो सकता है। हर एक अपडेट न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।